बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमारा आज का लेक्चर बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी लैंग्वेज के हवाले से है। जैसा कि मैंने कल आपको एक लिंक भेजा था और मैंने आपको बताया था कि इस लिंक से आप सी लैंग्वेज को डाउनलोड कर लें और डाउनलोड करने के बाद आप उसको इंस्टॉल कर लें। तो डेस्कटॉप पे जो TurboC++ का जो आइकन आपको नज़र आएगा उस पर जब आप डबल क्लिक करेंगे तो ये ब्लैक कलर की स्क्रीन जो आपके सामने होगी, इसमें यहाँ पे देखें ये लिखा हुआ है स्टार्ट TurboC। स्टार्ट करने से पहले ये जो दो चेक बॉक्सेस हैं आप इनको अनचेक कर लें। एक तो फुल स्क्रीन मोड है, यानी स्क्रीन जो वो फुल नहीं होगी, आप अपनी विंडोज़ में रहते हुए दूसरी वर्किंग भी जो वो कर सकेंगे। और दूसरा यहाँ पर ओपन लाइव एग्जाम्पल्स पेज है, वो पेज भी ओपन नहीं होगा। तो देखें मैंने इन दोनों चेक बॉक्सेस को अनचेक कर दिया हुआ है और फिर मैं स्टार्ट TurboC पे जो मैं क्लिक करता हूँ तो क्लिक करने के बाद मुझे यहाँ पर स्क्रीन पे ये एक विंडो नज़र आ रही है। ये बेसिकली TurboC का एडिटर है। मुमकिन है कि आपके पास ज़रा ये थोड़ी सी चेंज हो, जब आप इसको ओपन करें तो आपकी कुछ यहाँ पर फाइल्स ओपन हो। उन फाइल्स को क्लोज़ करने के लिए देखिए मैंने आपको एक शॉर्ट की बताई थी कि Alt F3 आपने प्रेस करना है तो वो फाइलें क्लोज़ हो जाएंगी। आपने Alt F3 2 और 3 4 5 टाइम जितनी फाइलें ओपन हैं उतनी बार आपने प्रेस करना है तो ये फाइल्स जो वो क्लोज़ हो गए, ये आपके सामने ये वाली इस तरह की स्क्रीन जो वो सामने आ जाएगी। अब इसमें ये है कि आपने सबसे पहले जो यहाँ पर फाइल पे क्लिक करना है और न्यू फाइल पे आपने क्लिक कर लेना है। जब आप न्यू फाइल पे क्लिक करेंगे तो ये आपकी पहली स्क्रीन होगी जहाँ पर आपने अपनी सी लैंग्वेज का प्रोग्राम लिखना है। तो हमारा चूँकि आज का जो लेक्चर है वो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी लैंग्वेज के हवाले से है, तो इसलिए हम आज जो बेसिक स्ट्रक्चर है सी लैंग्वेज का उसको आज एक्सप्लेन करेंगे कि सी लैंग्वेज का बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। यानी जब आप सी लैंग्वेज का प्रोग्राम शुरू करते हैं तो प्रोग्राम शुरू करने के लिए आपने किन लाइंस को या किन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है, आपने कौन सी इंस्ट्रक्शन कहाँ पर लिखनी है, ये चीज़ें जो वो सी लैंग्वेज के अंदर ऑलरेडी डिफाइंड है। तो जो हम बेसिक स्ट्रक्चर इसका शुरू करेंगे तो जो स्ट्रक्चर शुरू किया जाता है वो सबसे पहले हैश इंक्लूड stdio.h इस लाइन से शुरू किया जाता है। ये लाइन क्या है मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ अभी बाद में। सबसे पहले मैं ये बेसिक स्ट्रक्चर लिख लूँ। ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है। बेसिकली ये जो लाइन मैंने लिखी है, ये लाइन, इस लाइन को प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव का नाम दिया जाता है। ये जो लाइन है जिस पे मेन और दो पैरेंथेसिस लगी हुई हैं, ये हमारे प्रोग्राम की मेन बॉडी है, बल्कि आप इसको मेन फंक्शन कहें, फंक्शन। और ये जो ब्रैकेट्स हैं जहाँ से हमारे प्रोग्राम की बॉडी शुरू हो जाती है, प्रोग्राम बॉडी। तो जब भी आपने सी लैंग्वेज का प्रोग्राम लिखना है आपने इस स्ट्रक्चर को फॉलो करना है। प्रोग्राम की बॉडी है और जहाँ पर हमारा प्रोग्राम जो लिखा जाएगा, जो भी आप प्रोग्राम के अंदर लिखते हैं, जो आप प्रोग्राम के अंदर जो लाइंस आप एग्जीक्यूट करना चाहते हैं वो आप इन लाइंस, इस ब्लॉक के अंदर आपको नंबर ऑफ़ लाइंस लिखेंगे। इस ब्लॉक के बाहर जो आपने कोई भी लाइन नहीं लिखनी। और एक चीज़ का ख्याल रखना है कि इसके अंदर आपने जो भी लाइन लिखनी है, मोस्टली जो हमारी लाइंस होंगी 90% हर लाइन के एंड पे हम एक सेमीकोलन लगाएंगे जिसको टर्मिनेटर का नाम या लाइन टर्मिनेटर का नाम दिया जाता है। मैं एक लाइन यहाँ पर लिखता हूँ, printf
इन्वर्टेड कामास में मैं यहाँ पर लिखता हूँ हेलो, और फिर मैं इसको बंद कर देता हूँ और लास्ट पे सेमीकोलन। नहीं जी, ये एक लाइन मैंने यहाँ पर लिखी है और ये लाइन बेसिकली एग्जीक्यूट होगी। हम यहाँ पर नंबर ऑफ़ लाइंस लिखेंगे और वो जो नंबर ऑफ़ लाइंस हैं वो यहाँ पर 1 बाई 1 एग्जीक्यूट होंगी। अभी आपको इस चीज़ का आइडिया नहीं होगा कि ये लाइंस क्या करती हैं या प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव क्या करते हैं। आपने सिर्फ जहन में ये रखना है कि जब भी आपने सी लैंग्वेज का प्रोग्राम बनाना है, ये जो आपकी पहली 4 लाइनें हैं, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, मेन फंक्शन और ये प्रोग्राम बॉडी की जो करली ब्रैकेट है और ये एंडिंग ब्रैकेट है, ये 4 जो लाइंस हैं ये आपने हर हाल में लिखनी है। जो प्रोग्राम की बॉडी है इसके अंदर चेंजिंग्स होंगी, जो भी चेंजिंग्स होंगी, लिहाजा इसके अंदर हमारी वो नंबर ऑफ़ इंस्ट्रक्शंस होंगी जिनको हम 1 बाई 1 एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। एग्जांपल के तौर पे मैंने सिर्फ एक इंस्ट्रक्शन लिखी है, प्रिंट एफ, पैरेंथेसिस में इन्वर्टेड कामर्स लगाया और उसमें मैंने लिखा है हेलो, और फिर एट द एंड मैंने ये सेमीकोलन लगाया। मैंने आपको बताया कि इन करली ब्रैकेट्स के अंदर आपने जो भी लिखनी है लाइन, हर लाइन के एंड पे आपने 90% हमारी ऐसी लाइंस होंगी जिनके एंड पे हम सेमीकोलन लगाएंगे। वो जो 10% लाइंस हैं वो कौन सी हैं, उनको हम आगे जाके डिस्कस करेंगे कि कहाँ पर आपने सेमीकोलन नहीं लगाना। बहरहाल ये सी लैंग्वेज में प्रोग्राम बनाने का बेसिक स्ट्रक्चर है कि सबसे पहले प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, फिर उसके बाद मेन फंक्शन और फिर उसके बाद प्रोग्राम की बॉडी। अब आगे नेक्स्ट लेक्चर में हम ये डिस्कस करेंगे कि प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव क्या होते हैं या मेन फंक्शन क्या होता है, या इसके अंदर जो आपने सेट ऑफ कमांड्स देनी है वो क्या होते हैं। तो मैंने ये एक सिंपल सी एग्जांपल जो वो आपको दी है, आपको मैंने प्रोग्राम को रन करने की कुछ शॉर्ट कीज़ भी बताई थी। देखें, मैंने ये एक प्रोग्राम लिखा, अब मैं इसको सेव करना चाहता हूँ, तो सेव करने के लिए मैंने आपको जो शॉर्ट की बताई थी वो थी F2। आपने F2 प्रेस करना है, ये सेव करने की विंडो जो हो यहाँ पर आपको नज़र आएगी और आपने यहाँ पर अपनी फ़ाइल का नाम लिखना है। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पर फर्स्ट के नाम से इसको सेव कर देता हूँ और ये फर्स्ट के नाम से मेरी ये फ़ाइल जो है सेव होगा। सेव करने के बाद आपने अपनी इस फ़ाइल को रन करना है, आपने इसको एग्जीक्यूट करके देखना है कि इसका जवाब क्या आता है। तो उसके लिए मैंने आपको बताया था कि कंट्रोल F9 आपने प्रेस करना है, या फिर यहाँ पर ये देखें कि ये कंपाइल के अंदर हमारे पास जो वो ऑप्शन है कंपाइल की, हमने जस्ट इसको कंपाइल ही नहीं करना बल्कि हमने जो अपने प्रोग्राम को रन करना है। तो ये देखें, रन करने के लिए कंट्रोल F9 है, या तो आप यहाँ पर क्लिक करते हैं या आप वैसे ही कंट्रोल F9 को प्रेस करते हैं। तो उसने कंपाइल कर दिया, कंपाइल करने के बाद उसने रिज़ल्ट भी दे दिया। जो रिज़ल्ट है हमारी इस प्रोग्राम का वो हमें यूज़र स्क्रीन पे मिलेगा। यूज़र स्क्रीन खोलने के लिए मैंने आपको शॉर्ट की बताई थी Alt F5। आप Alt F5 अगर आप प्रेस करते हैं तो आपको ये देखें, ये स्क्रीन पे नज़र आ रहा है हेलो। बेसिकली ये एक छोटा सा प्रोग्राम था जिसकी आउटपुट सिर्फ़ और सिर्फ ये आनी थी जो मैंने यहाँ पर लिखी। तो ये एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे आपको मैंने आपके साथ शेयर किया। एक्चुअल हमारा जो लेक्चर था वो स्ट्रक्चर ऑफ बेसिक प्रोग्राम ऑफ सी लैंग्वेज के हवाले से था। जब भी आप सी लैंग्वेज में अपना प्रोग्राम लिखेंगे तो आपके प्रोग्राम का स्ट्रक्चर क्या होगा, इसकी आप प्रैक्टिस करें। अपने कंप्यूटर पे जो हो आप इसको ओपन करें और इसमें ये प्रोग्राम लिख के देखें जो मैंने आपके साथ शेयर किया है। जितनी भी कमांड्स हैं वो देखें, सारी की सारी कमांड्स यहाँ पर हाईलाइटेड हैं और जितनी भी कमांड्स के मैंने यहाँ पर नेम लिखे हैं वो सारे के सारे स्मॉल लेटर्स में लिखे हैं। आपको याद हो तो हमने जो सी लैंग्वेज की करैक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी, हमने उनमें एक करैक्टरिस्टिक ये भी पढ़ी थी कि सी लैंग्वेज केस सेंसिटिव लैंग्वेज। इसका मतलब ये कि जितनी भी जो हमने कमांड्स देनी हैं, कंपाइलर सिर्फ़ और सिर्फ इनको तब फॉलो करेगा अगर हम इनको स्मॉल लेटर्स में लिखें। सिर्फ
یہ جو میں نے پرنٹ ایف کے اندر پیرنتھیسس کے اندر جو میں نے ہیلو لکھا ہے، اس میں یہ ایچ جو وہ کیپٹل لکھا ہے، بیسیکلی یہ ایک اسٹرنگ ہے، یہ کوئی کمانڈ نہیں ہے، یہ میرا میسیج ہے۔ میسیج میں جو وہ آپ کو چھوٹ ہے کہ میسیج آپ جیسے مرضی لکھ لیں، میسیج جیسے بھی لکھیں گے وہ ایز اٹ از جو وہ آپ کو شو کروایا جائے گا۔ باقیات جتنی بھی آپ نے کمانڈس یہاں پر لکھنی ہے وہ ساری کی ساری کمانڈز آپ نے اسمال لیٹرس میں لکھنی ہے۔ اس کے بعد یہ جو میں نے یہاں پر بیک سپیسز، یہ جو بیک سلیشز میں نے استعمال کیے ہیں، یہ بیسیکلی کمنٹس بنانے کے لیے ہوتے ہیں۔ اگر آپ سی لینگویج کے اندر کچھ کمنٹس کی فارم میں لکھنا چاہتے ہیں اپنا ٹیکسٹ، تو وہ آپ یہاں پر اس فارمیٹ کے اندر لکھ سکتے ہیں کہ آپ بیک سلیش دیں اور آپ اپنا جو بھی کمنٹ لکھنا چاہتے ہیں وہ یہاں پر آپ لکھ دیں۔ اگر آپ یہ بیک سلیش کے بغیر یہ کمنٹس لکھیں گے تو کمپائلر جو ہے وہ ان کو ایررز جنریٹ کرے گا۔ بیسیکلی جو کمنٹس ہوتے ہیں سی لینگویج میں، وہ جب بھی آپ نے لکھنے ہوں، آپ ان کمنٹس کو لکھنے سے پہلے یہ بیک سلیش لگا دیتے ہیں۔ اس کے آگے جو کچھ بھی لکھا جائے گا وہ ایز اے کمنٹس کی صورت میں ہی لکھا جائے گا۔ کمپائلر جو ہے ان کمنٹس کو اگنور کر دیتا ہے، وہ ان کو ٹرانسلیٹ نہیں کرتا، اور صرف جو کمانڈز ہوتی ہیں ان کو ٹرانسلیٹ کرتا ہے۔ تو یہ آپ کا آج کا پروگرام تھا۔ میں اس کو یوٹیوب پہ بھی جو وہ پیسٹ کر دیتا ہوں، اگر آپ وہاں سے دیکھنا چاہیں تو وہاں سے دیکھ لیں، اور آپ کو یہ ویڈیو بھی میں بھیج دوں گا واٹس ایپ پہ، اگر آپ وہاں سے ڈاؤن لوڈ کرنا چاہتے ہیں تو وہاں سے ڈاؤن لوڈ کر لیں۔ جو بھی کویسچنز ہوں گے آپ کے، آپ گروپ کے اندر ان کویسچنز کو شیئر کر سکتے ہیں، اور آپ کو ان کویسچنز کا جواب گروپ کے اندر، ڈسکشن کے گروپ کے اندر دیکھ لیجیے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔